Hello class first. Today we will start last chapter of your book, chapter 13, Shrikant's drums. First of all, we will do warm up exercise. Which of these things would you like to make in the craft class? देखिए यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्राफ्ट क्लासेस में बनाना पसंद करते हो? क्राफ्ट क्लास, डू यू नो क्राफ्ट क्लास? जैसे आपकी क्लासेस में होते हैं ना क्राफ्ट एंड ड्राइंग्स, तो कुछ उसमें अलग अलग आइटम्स हम लोग पेपर से और बाकी वेस्ट मटेरियल से जो बनाते हैं. यस, तो यहाँ पर हम कुछ क्राफ्ट जो चीज़ें आपको दी हुई हैं जो क्राफ्ट में हम बनाते हैं, आपको क्या क्या बनाना पसंद है उसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टिक करना है. फेस मास्क, एनिमल, फ्लावर्स, ट्रीज, डॉल, तो इनमें से क्या बनाना आपको अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पर टिक करना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. श्रीकांत is at Miss Meher's hobbies class for children. श्रीकांत जो है वो कहाँ पर है? मिस मेहर्स की हॉबीज़ क्लास में, जो कि बच्चों के लिए एक क्लास है. हॉबीज़, डू यू नो हॉबीज़? जो भी फ्री टाइम में आप अपने एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपको करना पसंद लगता है, उसके लिए कुछ क्लासेस होती हैं जिसमें आप जाकर के अपनी उन हॉबीज़ को कर सकते हो पूरा. लाइक जैसे आपको ड्राइंग करना पसंद है तो जो हॉबी क्लास होती है उसमें वो आपको ड्राइंग करना सिखाते हैं. लाइक इफ़ यू लाइक डांस और इफ़ यू लाइक सिंगिंग, तो ये हॉबीज़ क्लासेस जो होते हैं वो हमारी इन हॉबीज़ को जो है वो डेवलप करते हैं. तो सेम श्रीकांत जो है वो मिस मेहर्स की हॉबी क्लास में है, जो कि बच्चों के लिए एक हॉबी क्लास है. The children learn to make paper frogs and birds. और जो बच्चे हैं वो वहाँ पर क्या सीख रहे हैं, क्या सीखते हैं? पेपर से फ्रॉग्स बनाना, पेपर से बर्ड्स बनाना. एंड दे पेंट दैम इन मैनी कलर्स. एंड वो कर क्या रहे हैं, उनको पेपर से क्राफ्ट बनाने के बाद काफ़ी सारे कलर्स से उनको पेंट भी कर रहे हैं. इट इज़ लंच ब्रेक नाउ. अब जो है वो लंच ब्रेक हो चुका है. जैसे आपके स्कूल में रिसेस होता है ना, सेम वैसे ही इन क्लासेस के बीच में भी लंच ब्रेक हुआ है. एंड ऑल द चिल्ड्रन आर सिटिंग एट द टेबल. और जैसे हम लोग लंच के टाइम टेबल के साइड में बैठते हैं ना, सारे ही बच्चे जो हैं वो टेबल के साइड में बैठे हुए हैं. इन फ्रंट ऑफ ईच चाइल्ड इज़ अ प्लेट, अ स्पून एंड अ ग्लास. और सभी बच्चों के आगे क्या क्या रखा हुआ है? एक प्लेट रखी हुई है, एक स्पून रखी हुई है और एक एक ग्लास उसमें रखा हुआ है. श्रीकांत पिक्स अप द स्पून एंड स्टार्ट्स प्लेइंग विद इट. और श्रीकांत जो है वो क्या करता है, स्पून लेता है और उसके साथ में, प्लेट के साथ में वो खेलना स्टार्ट कर देता है. देन ही turns his plate upside down and uses it like a drum. और फिर उसके बाद वो क्या करता है, उस जो प्लेट उसको जो दी गई है खाने के लिए, उसको वो अपसाइड डाउन मीन्स उल्टा कर देता है. लाइक प्लेट हम लोग ऐसे रखते हैं ना खाने के लिए, उसको वो ऐसे उल्टा कर देता है और उसको ड्रम की तरह उसको यूज़ करने लगता है. जैसे आप देखते हो ना, कई बार मम्मा जब तक खाना आपके लिए लेकर आती हैं, आपको बहुत भूख लगती है तो हम स्पून से ऐसे ऐसे बजाना स्टार्ट कर देते. तो सेम यहाँ पर वो श्रीकांत जो है उसको ड्रम की तरह अपने स्पून से उसको बजाना स्टार्ट कर देता है. स्टॉप मेकिंग नॉइजेस श्रीकांत, मिस मेहर सेज. मिस मेहर्स जो है वो क्या बोलती है, मिस मेहर बोलती है कि ये आवाज़ें निकालना जो है बंद करो श्रीकांत. बट मैम, आई एम प्लेइंग माई ड्रम, श्रीकांत सेज. श्रीकांत क्या बोलता है, लेकिन मैं तो अपने ड्रम के साथ खेल रहा हूँ मैम. वेयर इज़ योर ड्रम, मिस मेहर आस्क. मेहर जो है वो पूछती है कि कहाँ है आपका ड्रम, कहाँ पर है? तो देखिए वो क्या बोलता है, हेयर इट इज़, श्रीकांत सेज. वो अपने प्लेट को दिखाता है, बोलता है ये देखिए ये है. इट शोज हिज प्लेट. वो उसको अपनी
प्लेट को दिखाता है कि ये देखो ये मेरा क्या है, यस ड्रम। ऑल राइट, यू मे प्ले योर ड्रम, वी विल हैव लंच, मिस मेहर सेज। तो मेहर जो है, मिसिस मेहर जो है, मिस मेहर गुस्सा हो जाती है और मिस मेहर गुस्सा होकर के बोलती है कि अच्छा ठीक है, आप अपने ड्रम के साथ खेल लो और हम जो है अपना लंच कर लेते हैं। तो अब वो बेचारा जो श्रीकांत है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ओ नो सॉरी मैम, ही क्राइज लाउडली। अब उसको लगता है अरे मुझे तो लंच मिलेगा ही नहीं, मुझे तो खाना नहीं मिलेगा। तो वो रोना स्टार्ट कर देता है और फिर बोलता है कि ओ मैम सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, और वो तेज़ तेज़ रोना स्टार्ट कर देता है। The cook brings some vegetables with rice and a slice of cake. Now turn to page number 103. For each of the children. तो जो कुक है, जो कैंटीन में जो कुक है वो क्या करता है, कुछ वेजिटेबल्स लेकर के आता है, कुछ राइस लाता है और कुछ स्लाइसेस जो हैं वो केक के बच्चों के लिए लेकर आता है। श्रीकांत क्विकली ईट्स हिज केक। और जो श्रीकांत है वो क्या करता है, फटाफट से अपनी केक को फिनिश कर देता है, खा लेता है। तो देखो आप लोग भी जब मम्मा कुछ अच्छा सा लेकर के आती हैं तो सबसे पहले उसको फिनिश कर देते हो ना। तो सेम यहाँ पर श्रीकांत को जैसे ही सबसे ज़्यादा केक जो है उसे पसंद था तो उसने केक को क्या किया, फिनिश कर दिया, क्विकली उसने उसको ईट कर लिया। एंड इट इज़ टेस्टी, ही वॉन्ट्स मोर। ये तो बहुत टेस्टी था और उसको और भी केक चाहिए। अरुण इज सिटिंग नेक्स्ट टू द श्रीकांत। अरुण जो था वो जस्ट श्रीकांत के साइड में बैठा हुआ था, बगल में बैठा हुआ था। एंड ही ट्राइज टू टेक अरुण's केक। और अब जो श्रीकांत था वो क्या करने लगा, वो कोशिश करने लगा कि वो अरुण का केक भी जो है वो ले ले। बट इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। बट जैसे ही वो लेने की कोशिश करता है तो वो केक जो है वो क्या हो जाता है, ग्राउंड पर गिर जाता है। दिस इज़ नॉट गुड ना। हमें दूसरे का, अपनी ही चीज़ें जो हैं हमें लेनी चाहिए, दूसरे की चीज़ों पर हमें लेने की कोशिश उनको नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी ही चीज़ों में सेटिस्फाइड रहना चाहिए। सो डज एनीवन वांट्स मोर केक, मिस मेहर आस्क। अब मिस मेहर जो है वो पूछती है कि किसी को और केक चाहिए क्या, कोई और केक चाहता है क्या। श्रीकांत वॉन्ट्स मोर केक, सो ही सेज आई वॉन्ट सम। क्योंकि श्रीकांत जो था उसे और केक खाने का इंटरेस्ट था तो वो बोलता है यस, मुझे जो है थोड़ा सा केक और चाहिए। मिस मेहर सेज दैट्स नॉट वेरी पोलाइट। ये बहुत ज़्यादा अच्छा बोलने का कोई तरीका नहीं है। व्हाट्स द मैजिक वर्ड, इट बिगिन्स विद पी। तो आपको कौन सा मैजिक वर्ड जो है वो यूज़ करना चाहिए जो कि पी से स्टार्ट होता है। वो हिंट भी दे रही है कि आपको कौन सा मैजिक वर्ड आपको यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन, व्हाट यू हैव टू से, यस यू हैव टू से प्लीज़। सो श्रीकांत अंडरस्टैंड, श्रीकांत समझ जाता है कि उसको कौन सा मैजिकल वर्ड यूज़ करना है। एंड ही सेज प्लीज़ मैम। एंड डू यू हैव एनीथिंग टू से टू अरुण। और अब आपको कुछ अरुण को भी कहना चाहिए। आस्क मिस मेहर। तो मिस मेहर पूछती है कि अब आपने, क्योंकि अरुण का वो केक लेते टाइम, छीनते टाइम उसने केक गिरा दिया था, तो अब मैम जो है वो बोलते हैं कि आप अरुण से भी कुछ कहना चाहते हो। देन वो फिर समझ जाता है। एंड ही सेज आई एम सॉरी अरुण, सेज श्रीकांत। श्रीकांत बोलता है कि आई एम सॉरी अरुण। इट इज़ ओके श्रीकांत, सेज अरुण। एंड देन अरुण रिप्लाइज दैट ओके, इट्स ओके श्रीकांत, ठीक है कोई बात नहीं। दैट्स बेटर, ओके श्रीकांत, यू मे हैव वन मोर स्लाइस, शी सेज। अब मिस मेहर जो है वो बोलती है ठीक है, अब अच्छा है, ठीक है, बेटर है, अब आप एक स्लाइस और ले सकते हो। एंड शी गिव्स हिम अनदर स्लाइस ऑफ केक। और वो उसको एक और केक का स्लाइस दे देते हैं। देन अरुण शाइली सेज मैम मे आई ऑल्सो हैव सम केक प्लीज़।
तो अब अरुण जो है वो भी शर्माते हुए जो है मैम को बोलता है कि मैम क्या मुझे एक स्लाइस और मुझे भी चाहिए। ऑफ कोर्स हियर्स योर स्लाइस सेज मिस मेहर। और मिस मेहर जो है उसको एक और स्लाइस जो है वो दे देती है कि ये लीजिए, ये है आपका स्लाइस। देन मिस मेहर ओपन्स अ बिग बॉक्स। और लास्ट में मिस मेहर जो है एक बड़ा सा बॉक्स ओपन करते हैं एंड शी टेक्स आउट 2 स्मॉल ड्रम्स फ्रॉम इट। और उसमें से वो छोटे छोटे 2 स्मॉल ड्रम जो है वो निकालती हैं। एंड देन नाउ लेट अस ऑल सिंग्स। चलिए अब सारे जो है वो मिलकर के गाना गाएंगे। When you are happy and you know, एक पोएम आपने सुनी है ना, When you are happy and you know it, then वो पोएम जो है वो सारे बच्चे जो हैं वो सिंग करते हैं। श्रीकांत विल प्ले द ड्रम्स। और श्रीकांत जो है वो ड्रम को बजाएगा। Then the children have great fun singing and dancing. तो सारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारी मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एंड श्रीकांत प्लेज रियल ड्रम्स। और श्रीकांत सच में रियल ड्रम जो था, अभी तक वो क्या कर रहा था, वो प्लेट पर उसको स्पून से बजा रहा था, अभी उसको रियल ड्रम मिल गया, उसको वो प्ले कर रहा है। देखिए, ही इज़ श्रीकांत एंड ही इज़ प्लेइंग विथ रियल ड्रम नाउ, है ना। तो इस तरीके से सारे बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं। ऑल आर having fun and dancing and singing. So this was your chapter is finished. Now value pick. Which lines tells us that we should not try to take something that does not belongs to. हमें कौन सी इस चैप्टर में ऐसी लाइन है जो हमें ये बताती है कि हमें दूसरे की किसी भी चीज़ जो कि हमारी ना हो, किसी दूसरे की हो, हमें उसे लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। So what you have to do, you have to underline that line. Okay. Now in next class we will do exercises of this chapter. और इसके साथ ही आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। अभी आपको करना क्या है, सारे चैप्टर्स को अच्छे से आपको थॉरली रीड करना है, उनके एक्सरसाइजेस को करने की प्रैक्टिस करनी है और फाइनल टर्म के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय।